नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर ना छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। जी हां, आज देश में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में आज लोगों ने अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग तरीकों से श्रद्धा को जाहिर किया है। उल्लास और उमंग के बीच पवित्र नदियों के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दरअसल यूं तो हर पूर्णिमा को ही पवित्र नदियों में स्नान को सनातन धर्म में शुभ माना जाता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तीर्थराज प्रयाग में भी आज संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा पर और क्या कुछ हुआ खास, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु की परिभाषा उससे कहीं ज्यादा विस्तृत और विराट है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। जहां से भी हमने कुछ सीखा है, जहां से भी हमने कुछ समझा है, जहां से भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके प्रति अनुराग व्यक्त करने का, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का, उनके प्रति समर्पण प्रकट करने का सर्वोत्तम दिन है। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन आज सुबह से ही मठ मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। जो जिसे गुरु मानता है, आज वो उन्हें पूज रहा है। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आज के दिन गंगा किनारे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल में आस्था और मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटने लगी। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाई। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के साथ साथ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यही वजह थी कि संगम तट पर श्रद्धालुओं ने ध्यान पूजन के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद भक्तों ने मां गंगा की आरती की और फिर गुरु की भक्ति में जुट गए। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं की पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पूजन का अनुष्ठान सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चला। सामूहिक आरती के साथ अनुष्ठान का समापन किया गया। राजस्थान के पाली में लोग अपने गुरुओं को नमन करते दिखे। यहाँ के गीता मंदिर में महंत स्वामी प्रेमानंद को गुरु की गद्दी पर बैठाया गया और उनका तिलक लगाकर पुष्प, दुपट्टा, नारियल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। यहाँ गुरु शोभा यात्रा भी देखने को मिली, जिसमें भक्त नृत्य के जरिए गुरुओं की आराधना करते दिखे। गुरु पूर्णिमा का उत्सव छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी मनाया जा रहा है। 1 जुलाई से यहाँ गुरु महोत्सव शुरू हो गया था। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से गुरु दीक्षा लेने भक्त यहाँ बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद गौरी शंकर मंदिर में भी आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा। भक्तों ने पूरे विधि विधान से भगवान के गुरु रूप का दर्शन और पूजन किया। दिल्ली के ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिली। यहाँ भी गुरु रूपी भगवान की पूजा पूरे भक्तिभाव से की गई। गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। साल में एक ही बार गुरु पूर्णिमा आती है और इस पर लोगों को बड़ा चार्म होता है कि हम मंदिर जाएं। काफी लोग तो इन्हीं को गुरु मानते हैं, किसी का कोई गुरु नहीं है, बाबा भोले भंडारी ही गुरु है। ये सोच के पूर्णिमा के लिए आते हैं, गुरु पूर्णिमा के लिए और पूजा करते हैं। धर्म नगरी काशी के पातालपुरी मठ में तो गुरु पूर्णिमा पर गंगा जमुनी तहजीब और साझा संस्कृति की झलक देखने को मिली। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में सभी पर्वों का अपना महत्व है, तो इसे मनाने का अपना अनोखा तरीका भी है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आज एक गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देती हुई तस्वीरें
हम सीधे तौर पर देख सकते हैं इस पातालपुरी मठ से, जहां पर आज गुरु को पूज रही हैं उनकी जो मुस्लिम शिष्याएं हैं और गुरु का आशीर्वाद लेना चाह रही हैं, आरती कर रही हैं, तिलक लगा रही हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जात पात और मजहब की दीवार कभी नहीं होती। इसी विचार के मूल्य को समझ मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने मठ में महंत बालक दास की पूजा अर्चना आरती की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम सभी मुस्लिम समाज के लोग पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज की आरती उतार रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा ऐसी परंपरा है जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारधारा किसी का भी कोई बंधन नहीं होता। पंथ और मजहब से उठ करके गुरु का पद होता है। गुरु एक दिशा देता है, एक प्रकाश पुंज देता है, क्योंकि कहते गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किसको आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति को प्रकाश की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर जात के लोग आते हैं। सनातन धर्म में साल की सभी पूर्णिमाओं में इस एक पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही साल भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान बुद्ध की आस्था से भी जुड़ा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था। भारत के जीवन चरित्र में भगवान बुद्ध की भूमिका शांति और अहिंसा की रोशनी दिखाने वाले गुरु की रही है। ऐसे में इस मौके पर भगवान बुद्ध को नमन करने की भी परंपरा रही है। जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा का पर्व वास्तव में हमें यही सिखाता है। आज देश भर में जगह जगह इसी सीख की झलक दिखाई दी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, पाली से भारत भूषण जोशी, छतरपुर से लोकेश चौरसिया, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन की शुरुआत हो रही है। हमारे देश में सावन के महीने को महादेव की भक्ति का महीना माना जाता है। कल से देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। इसे देखते हुए शहर शहर शिवालयों को सजाया संवारा जा रहा है। भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। सावन के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। इसके लिए भी तमाम खास तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है। शिवालयों को संवारा जा रहा है। घाटों की सफाई की जा रही है। शहर शहर सावन की तैयारी चल रही है। मंगलवार से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक भी शिव पूजन के लिए सावन का महीना सर्वोपरि है। यही वजह है कि सावन के महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बहुत उत्साह है और हम लोग तो काफी साल से आ रहे हैं। प्रतिदिन भोले बाबा के चरणों में हाजिरी देने के पश्चात ही अपना कार्य शुरू करते हैं और बाबा सब संकट हरते हैं। और सावन में तो विशेष महत्व है। हर दिन प्रतिदिन हर सावन पूजने आएंगे। मैं तो यहाँ हमेशा आती थी और यहाँ का मान्यता बहुत ज्यादा ही है ना। मनकामेश्वर में तो सावन में तो और ज्यादा ही बढ़ जाता है इसका। 4 महीने के लिए अब बाबा का हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। अब बाबा इस धरती के राजा बनेंगे, इसीलिए मनकामेश्वर की जय हो। हर हर महादेव। सावन के महीने में महादेव को जल चढ़ाने की भी परंपरा है। दरअसल इसके पीछे युगों पुरानी पौराणिक मान्यता है, जिसके चलते सावन के दौरान शिवालयों में विशेष रूप से भक्तों की भरमार रहती है। देखिए, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था
और समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से कालकूट नाम का विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में, अपने कंठ में धारण कर लिया, उस विष को पी लिया। विष की उग्रता की वजह से जब उनके शरीर में गर्मी हुई, जलन हुई, तो भक्तों ने उन्हें अपार जल समर्पित किया। भक्तों ने उन्हें जल से स्नान करवाना शुरू किया। इसीलिए तब से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा है और खास तौर से ये जलाभिषेक अगर सावन के महीने में किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और सावन के महीने में ही भगवान शिव का जो कल्याणकारी स्वरूप है वो दुनिया के सामने आया। इसलिए इस महीने को भगवान शिव का महीना मानते हैं और भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। पावन सावन से पहले देश भर के शिव मंदिरों में कई तरह की तैयारी की गई है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। देवादिदेव महादेव की आराधना का विशेष महीना सावन शुरू हो रहा है और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सावन 2 महीने का होगा, यानी मंगलवार से शुरू होगा और उसके बाद अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह और तैयारी है। देखा जाए तो ये बहुत विशेष एक संयोग है हमें लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में, और ये मंदिर जितना प्राचीन है उतनी ही इसके बारे में मान्यता है। कहा जाता है कि राम के अनुज लक्ष्मण, जिनके नाम पर लक्ष्मणपुरी यानी कि लखनऊ बसा हुआ है, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने महादेव का ध्यान किया था। महादेव यहाँ विराजमान है और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मनकामेश्वर महादेव हैं। तो जो लोग आते हैं यहाँ पर, आज तो दर्शन के लिए आए हैं क्योंकि आज सोमवार है, लेकिन कल से जब विशेष दिन शुरू होंगे, महादेव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। गोमती के बाएं तट पर बनी मनकामेश्वर महादेव के इस प्राचीन मंदिर में सावन के महीने के दौरान भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इस बार 2 सावन होने के चलते मनकामेश्वर महादेव मंदिर में खास तैयारी की गई है। 8 सोमवार है और चूंकि 1 माह का तो सावन होता है और मलमास की वजह से 8 पड़ रहे हैं, तो भीड़ की अत्यधिक बढ़ने की भी संभावना है। और लगभग जो लोग व्रत रखते हैं उनका 2 महीने का व्रत रहेगा। गर्मी तो आप देख ही रहे हो कि उस पे जा रही है, तो उन सबको लेके भी खाने पीने की जैसी व्यवस्था हम लोगों के अंदर से बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। सावन पर खास तैयारी की ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयाग के मनकामेश्वर धाम की हैं, जहां वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए यहां सावन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार शासन प्रशासन ने सावन के मद्देनजर यहाँ जगह जगह बैरिकेड किए गए हैं। श्रद्धालु कतारबद्ध मंदिर में प्रवेश करेंगे और जब जिसका समय आएगा वो जलाभिषेक करेगा और दूसरे रास्ते से निकालने का रास्ता बनाया गया है। तो मंदिर प्रबंधन की ओर से भी जो व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण कर ली गई हैं। तो भगवान मनोकामेश्वर का ऐसा प्रताप है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ जलाभिषेक करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के महीने के साथ ही झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाती है। आज बाबा धाम में बेहद धूमधाम के साथ इस मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले के साथ ही कांवड़ियों के लिए बाबा नगरी के द्वार खोल दिए गए हैं। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले ही बाबा नगरी में कांवड़ियों का आना शुरू हो गया था। भक्त 4 जुलाई से बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाएंगे। वैसे सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत देखते हुए देश के कई धार्मिक स्थलों पर कांवड़ यात्रा की तैयारियां की गई हैं। बोल बम 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 बोल बम 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 बोले शंभो बोले शंभो। यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सहूलियत के लिए इंतजाम किए गए हैं, तो भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही मंदिरों के आसपास सफाई के साथ साथ ट्रैफिक बिना रुके लगातार चलता रहे और कांवड़ यात्रा भी आराम से निकल जाए, इसके लिए खास प्लान बनाया गया है। धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा और मेले की व्यवस्था हर साल प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज होता है, खासतौर से सावन महीने की शुरुआत से 15 दिन तक। इसलिए प्रशासन ने मंगलवार से ही यहां लगने वाले कांवड़ मेले के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, ताकि सावन में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिलबाग बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर लिया है। हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें अफसरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और जल पुलिस को लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की भी योजना बना ली गई है और भीड़ बढ़ने के बाद जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट करने पर निर्णय लिया जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान पुलिस खास तौर से अलर्ट रहेगी ताकि किसी भी तरह कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सके। यानी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि भक्त महादेव के मंदिरों में बिना किसी दिक्कत के अपने आराध्य के दर्शन करते रहें, तो वहीं कांवड़ यात्रा भी बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो, ताकि सावन के शुभ महीने में भक्ति की भागीरथी निर्बाध बहती रहे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार सावन के महीने की खास बात यह है कि अब के साल एक नहीं बल्कि 2 सावन है। कल से शुरू हुआ सावन का महीना पूरे 2 महीने बाद 30 अगस्त को खत्म होगा। इस बार तिथियों की गणना का ऐसा योग बना है कि एक पूरा का पूरा महीना ही रिपीट होने वाला है। आखिर कैसे बना ये संयोग और इस बार क्यों होंगे 2 सावन, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, भारतीय जो कैलेंडर होते हैं, भारतीय जो पंचांग होते हैं, वो सूर्य की संक्रांति पे और चंद्रमा के महीनों पर चलते हैं। तो सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा के महीनों को मिला करके लगभग एक साल में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। ये 11 दिनों का अंतर हर तीसरे साल में 1 महीना हो जाता है, इसीलिए हर तीसरे साल में अधिक मास आ जाता है। ये जो अधिक मास है, ये गणनाओं के हिसाब से अलग अलग महीनों में पड़ता है और इस बार गणना के हिसाब से ये अधिक मास सावन के महीने में आ रहा है। तो सावन के महीने में एक तो सावन का शुद्ध महीना है ही, और उसके अलावा 1 महीना सावन का अधिक मास भी है। इसीलिए इस बार 2 महीने का सावन है, जो 4 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। वैसे आज देखा जाए तो देश में त्योहार वाला सोमवार रहा। गुरु पूर्णिमा पर घाटों पर तो रौनक थी ही, साथ ही कान्हा की नगरी में सजे गोवर्धन मेले में भी आज भक्तों का उत्साह चरम पर था। पिछले 1 हफ्ते से मथुरा में ये मेला चल रहा है। आस्था के इस मेले में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे हैं। इस खास मौके पर भक्त दूर दूर से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने आए हैं। से ओत-प्रोत भक्तों के कदम गोवर्धन परिक्रमा की ओर निकल पड़े हैं। कोई पास से आया है तो कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके, लेकिन कान्हा की नगरी में हर किसी की मनोकामना परिक्रमा करने की है। ब्रज में गुरु पूर्णिमा से पहले ही गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। ट्रेन, बस, निजी साधन और पैदल यात्रा कर रोज लाखों श्रद्धालु बीते कई दिनों से मथुरा पहुंच रहे थे। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर कान्हा की नगरी भक्तों से गुलजार हो उठी है। मुड़िया पुणे का मेला एक प्रकार से अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और अपने गुरु के प्रति आदर और अपने गुरु को सम्मान के लिए सब लोग, ये मुड़िया पुणे की गुरु पूर्णिमा का एक पर्व है, जिसमें अपने गुरु के प्रति अपन आस भाव रखते हैं और उनकी श्रद्धा सम्मान अर्पण करते हैं। भारत में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का अपना पौराणिक महत्व है। मान्यता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। सब उसके बाद से सनातन धर्म को मानने वालों के लिए गोवर्धन पर्वत पूजनीय हो गया। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए आने लगे। ये हर साल बड़ी उल्लास से मनाया जाता है और बड़े बड़े श्रद्धालु हमारे बड़े दूर से आते हैं। संत हमारे बड़े परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी महाराज की, और यहाँ पे सबकी अपने श्रद्धा से मनोकामना पूरी करते हैं हमारे गोवर्धननाथ गिरिराज जी महाराज। हर साल आषाढ़ महीने के आखिरी हफ्ते में यहाँ गोवर्धन मेले का आयोजन होता है। ब्रजभूमि में होने वाले इस मेले को मुड़िया मेला भी कहा जाता है। हर साल गुरु पूर्णिमा तक ब्रज में इस मेले की रौनक रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन मथुरा में मंदिर मंदिर मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद सावन के पहले दिन मेले का समापन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इसी के साथ JNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।